हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपने मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम्स होने वाला है और उस एग्जाम्स की आपकी प्रिपरेशन कैसी है वो आपकी खुद को पता है। और आज हम केवल लास्ट पॉइंट ये बताएंगे आपको कि आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करें और अपनी जो पिछले 2 साल की जो कट ऑफ गई है उसको भी ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर टेस्ट को भी ध्यान में रखते हुए कि वो क्वालिफाई है, और हम सब पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए अब देखते हैं हम कि जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री कितने से कितने बजे तक दे रखी है, 7:45 से 8:30 तक एंट्री होगी आपकी, और 9 बजे से 10 बजे के बीच जिसमें मैथ्स और रीजनिंग क्या होगा वो पोर्शन होगा, तो आपको वो सोल्व करना है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों को सोल्व कैसे करें। आप सबसे पहले ये देखें कि पहले मैथ्स को करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां पे केवल 1 घंटा है, तो आप ये मान के चलिए आप लगभग यहां पे 25 मिनट्स क्या करें, मैथ्स को सोल्व करें। और मैथ्स में वो क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे ढंग से आते हैं, उनमें उन क्वेश्चनों को स्किप कर दें जो जिनको तो थोड़ी जो लेंथी क्वेश्चन है या जिनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है वो बिल्कुल छोड़ दें। तो अगर आपने 25 मिनट में लगभग ये मान के चले आप 20 क्वेश्चन के आसपास, 18 से 20 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि उनमें 15 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे होंगे जो आप अच्छी तैयारी की है तो ठीक से कर सकते हैं। अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चन मैथ्स में किए और बाकी आपने छोड़ दिया, अब आप इस 25 मिनट, नेक्स्ट 25 मिनट किस में आते हैं, हम रीजनिंग में आते हैं। और क्योंकि रीजनिंग में मार्क्स जल्दी ज़्यादा जा सकते हैं, इसलिए आप उसमें भी वही कॉन्सेप्ट चेक करें कि जो क्वेश्चन लेंथी है वो छोड़ दें और बाकी चलते रहे। लेकिन आपको इतना तो करना होगा कि आप 20 से 22 क्वेश्चन अपने आराम से कर सकते हैं। तो अगर आपने 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए तो आप ये सोच के चले जो बाकी की जो 25 का मतलब 50 मिनट हो गई आपकी, अब जो मिनट बच गई आपकी केवल 10 मिनट। अब उसमें क्या करेंगे आप, तो 10 मिनट में आप ये देखें कि जो मैथ के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों में केवल आप वो देखें जिनका कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, लेकिन उन क्वेश्चनों की लेंथी की वजह से आपने छोड़ दिया था, तो आप सबसे पहले उनको करें जो लेंथी थे। अब जो बच गई केवल 1 या 2 मिनट, उसमें उस क्वेश्चन को करें जिनके आपको लगभग 2 ऑप्शन आइडिया है। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए केवल उनके अगर आइडिया नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चन किए और अगर इसमें से आपने केवल 2 क्वेश्चन भी कर दिए जो नेक्स्ट 5 मिनट हैं, तो आपके वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं। ऐसे ही रीजनिंग में जब आपने ये दोनों कर लिया, क्योंकि जैसे ही 10 बजेंगे आपका सेकेंड पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और सेकेंड पोर्शन स्टार्ट होते ही अब क्योंकि उस पोर्शन में केवल इंग्लिश और जीएस या जीके है। अब जीके में आप वो ध्यान दें, क्योंकि जीके केवल वो है जो आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो इसका मतलब आप उसको स्किप करें। और स्किप कितना कर सकते हैं, अब ये नहीं है कि इसका अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमारे पास 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं और उसकी एक्यूरेसी 90 से 100% के बीच है, तो आप ये मान के चले आपने सही पोर्शन सॉल्व किया है। और रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश में आपका पूरा टाइम मिलता है 1 घंटे में। अगर आप 20 क्वेश्चनों को रिवाइज भी करते हैं जीके के, तो अगर 15 या 16 मिनट में आपने चेक किए, तो बाकी जो लगभग 45 मिनट बचे आपको इंग्लिश को, आप इंग्लिश में सोल्व करें, आराम से क्वेश्चन को समझें, कंप्रीहेंशन पढ़ें, अच्छे ढंग से क्वेश्चन बिल्कुल एक का एक करें, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। क्योंकि अगर एक्यूरेसी आपकी कहीं डगमगाई तो इसका मतलब आपके मार्क्स कटने स्टार्ट। तो अगर ये दोनों पोर्शन आपने सही किए, उसके बाद क्या होता है, 11 बजे क्या होगा आपका, 11 से 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट आपके पास, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और वो क्वालिफाइंग है, और जिसकी अनरिजल्ट के लिए कितनी है भाई, 13.50 मार्क्स। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सेम है, जो कि बाकी जितनी भी अदर कैटेगरी हैं, एससी एसटी, सब के लिए कितने मार्क्स है भाई, 9 मार्क्स। तो आप ये समझ गए होंगे जो क्वालिफाई है
वो जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे पिछले 2022 और 23 में ऐसे भी थे जिनके इन पोर्शनों में तो अच्छे मार्क्स थे, लेकिन क्वालिफाई कंप्यूटर नहीं कर पाए, जिनकी वजह से वो फाइनल मेरिट लिस्ट के एलिजिबल नहीं हो पाए। तो इसको आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा और उसमें एरर आपके दे रखे हैं कि अनरिजर्व्ड के लिए 5% होता है, बाकी 7% और 10%। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 7%, अनरिजर्व्ड के लिए 5%, वो भी क्या है, करेक्शन रेट, मतलब आपकी गलती इतनी हो सकती है। अब क्योंकि ये जो पेपर होगा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में 2022-23 का भी डाटा होगा, तो वो भी हम एक बार बता देते हैं कि 2022 में क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, लगभग 3700 वैकेंसी थी और इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी लो गई थी। और क्योंकि अनरिजर्व्ड के कितने कैंडिडेट लिए गए थे, लगभग 1408। अच्छा, एक बात और समझे आप, जब आपके मार्क्स ओबीसी कैटेगरी से ज्यादा चले जाते हैं तो आप किस में काउंट हो जाते हैं, अनरिजर्व्ड में। ऐसे ही आप देखें यहां पे सभी के लिए मौका होता है किस में जाने का, अनरिजर्व्ड में, अगर आपके मार्क्स ज्यादा हैं। तो इसलिए आप जब भी देखेंगे जो अनरिजर्व्ड की वैकेंसी होंगी वो इनकी वजह से क्या हो जाएंगी, ज्यादा कैंडिडेट आ जाएंगे। जैसे ओबीसी 780 कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पे ओबीसी का जो फाइनल सिलेक्शन होगा लगभग 800 के आसपास हुआ, 820, क्योंकि वो जो कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा थे वो इसमें चले गए जनरल कैटेगरी में, और उसकी वजह से क्या हो गया, जनरल के बच्चे थे वो आउट ऑफ हो गए ये, और बाकी बच गए कैटेगरी के वो ओबीसी में हो गए। तो इस तरह देखें, अनरिजर्व्ड की 280, ओबीसी 278 और ईडब्ल्यूएस भी कितनी 278, मतलब आप इन दोनों को एक ही कैटेगरी मान के चले कि इतने मार्क्स आएंगे। एसटी के लिए 258 है भाई, और एसटी के लिए 240 है, जबकि 2022 का है क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी। 2023 में वैकेंसी क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, लगभग 1200 के आसपास, इसका 1/3 हो गई, 1/3 से तो आसपास होगी। तो इसलिए वैकेंसी भी देखो, मार्क्स कितने गए, 292, यहां पे 80, तो लगभग 12 मार्क्स ज्यादा गए। और 12 मार्क्स ज्यादा जाने की वजह से क्या हो गया, जो कैंडिडेट थे वो सारे क्या हो गए, टॉपर शामिल हुए। ओबीसी में 292 देखें, ईडब्ल्यूएस में 293, एससी में 280 और 268। अब क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ वैकेंसी जैसे सब में अलग अलग टाइप थी, अगर मैं टॉप वैकेंसी की बात करूं तो टॉप वैकेंसी थी 319 जो एसएससी हेडक्वार्टर में थी जिसकी, और एसएससी हेडक्वार्टर में कितनी पोस्ट थी, वो 18 पोस्ट थी, 18 पोस्ट थी। तो इस तरह ये मार्क्स जो टॉप की पोस्ट है, जो चाहते हैं अपने घर के पास, मतलब उनके लिए मार्क्स बहुत जरूरी थे। इतने मार्क्स तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने आसपास की जॉब ले पाएंगे। तो इस तरह हमने 2022 और 2023 के जो कट ऑफ गई है उसको प्रेडिक्ट किया है 2024 में भी, कि 2024 में आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहां पे मैं अगर 2024 की बात करूं, 2024 की ये लिखें यूआर की, क्योंकि वैकेंसी अब की बार उससे 3 गुना फिर हो गई, तो यहां पे 290 था और यहां पे 280 है, लेकिन कंपटीशन हर बार बढ़ता है। तो यहां पे हम अनरिजर्व्ड की 287 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए, 287 से ऊपर, तब आप अनरिजर्व्ड में बिल्कुल शामिल होंगे। और क्योंकि अनरिजर्व्ड और उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये दोनों वैकेंसी, ये दोनों कैटेगरी लगभग एक ही पॉइंट पर लाई करती हैं। तो आप इनमें भी देख सकते हैं कि एक ही पॉइंट पर लाई करने से क्या होगा भाई, लगभग दोनों की कट ऑफ वही जा रही है। तो अब की बार 2024 में 284, आप 284 या इससे ऊपर ये मान सकते हैं, उसका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। और 265 एससी, 265 एससी, और जो लास्ट की जो एसटी कैटेगरी बची है, एसटी कैटेगरी में लगभग 236 के आसपास ये हमारी कट ऑफ है फाइनल, और जो 2024 में जा सकती है। तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं इतने मार्क्स मेंस के होने चाहिए
जिससे कि आप आसानी से एक जॉब को, एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं इससे ऊपर। और क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि कंप्यूटर क्वालिफाई है, इसलिए अगर कंप्यूटर आपसे नहीं हो पाया पास, तो इसका मतलब आप मेरिट लिस्ट में लाई ही नहीं कर पाएंगे, तो चाहे इसमें कितने नंबर हो। और ऐसे कई एग्जाम्पल है 2022 और 23 में जिनके मार्क्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कंप्यूटर पास नहीं होने की वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाए थे। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।